मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणं प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे अमरवन्द्यं वीरम। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री वासु पूज्य भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटिया कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमालिकया भगवन की मुपादेय गुरुवचनं हेयमपि मकार्यं को गुरुरधिगति तत्त्वा सत्यताभ्युद्यतः सततं तव्यं संसारे संतते कि मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्यधनं धर्मा का शुचिरे यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विस्मोदीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहि जनका का स्नेहा के च दर्शवो कभवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्मात् भय में मरना दंधादपि को विशिष्यते रागी कह सूरो यो ललना चन मरण न च विथितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थिनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चरितो चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोषेव किं लाघवं याञ्च किं जीवितमनबद्ध्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा नलिनी दलगत जललौ तरलं किं यौवनं धन्मथायु केशसधर कर निकरा नुकारिणः सज्जना एव को नरकः परवस्ता किं सौख्यं सर्वसङ्गविरतिर्यः किं सत्यं भूतहितं किं प्रेया मस्वा किं दानमनाकाङ्क्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात् कुलङ्काराशीलं किं वाचां मण्डनं सत्यं किमनर्थफलं मानसमसङ्गतं का सुखावहा मैत्री सर्वाभ्यसन्विनाशे तो दक्षा सर्वथा त्यागा कोन्धो यो कारीरता को बधिरो न हितानि को मूको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति किं मरणं मूर्खत्वं किं च नर्घ्यं यदवसरे दत्तं
आमरणात् किं शल्यं पृच्छन्नं यत्कितमकार्य कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा कुकार्या खलपर्योषित परधनेषु चिन्त्या संसारासारिता न च प्रमदा का प्रेयसी विधेया करुणादाक्षिण्यमपि मैत्री कंठगतैरप्यशुभिः कस्यात्मा जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य कामधन्मा चक्षते चलितवृत्तं केन जितं जगदेतत् सत्यतिच्छावता पुंसा कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय कस्माद्दुद्विजितव्यं संसारारण्यता सुधिया कस्रवशे प्राणिगण सत्यप्रिये भाषणो विनीतस्य क्वास्तातव्यं न्याये पथिदिष्टादिष्टलाभाय विद्युत्विलसितचपलं किं तुर्जनं संगतं यत उबते यश्च कुलशैलनिष्प्रकम्पा के कलिकालेऽपि सत्पुरुषा किं शौच्यं कार्पण्यं सति विभवे किं पिशस्य मौदार्यं तनुतर्वित्तस्य तथा पिर्भव शृणोर्यत्सहिष्णुत्वम् धर्मस्नेही भवात्माओं, कितने प्रश्न हो गए? 65 नहीं हुए, 64 प्रश्न हो गए। अंतिम प्रश्न बाकी है, अंतिम प्रश्न बाकी है। 50 तक तो 19वें नंबर के श्लोक तक 50 प्रश्न हो गए थे। फिर 20वें नंबर के श्लोक में मात्र एक प्रश्न किया गया था कि कंठगत प्राण हो जाने पर भी किसको समर्पित अपने आप को नहीं करना चाहिए। तो 4 हैं, मूर्ख, विषाद से युक्त है, घमंडी है और कृतघ्नी है। इन 4 को कभी समर्पित नहीं करोगे। प्रश्न एक ही मात्र इसमें दिया गया। फिर 21वें नंबर के श्लोक में 3 प्रश्न हैं कि पूज्य कौन है। तो सद्वृत्ता यानी सच्चरित्री, सच्चरित्री जो है समीचीन चारित्र को धारण करने वाला पूज्य होता है। और निर्धन कौन कहा जाता है? जो उसने अपने नियमों को तोड़ दिया है, अपने चारित्र को तिलांजलि दे दी है चारित्र का, या जिसका चारित्र लुट गया है, अब वो क्या है, कुछ बचा नहीं, रोड पे आ गया, ऐसा वह निर्धन है। और केन जितम जगत एतत्, इस जगत को किसने जीत लिया? तो सत्यवान और सहिष्णु यानी सहनशील व्यक्ति के द्वारा इस लोक को जीत लिया गया। यहाँ तक 54 हो गए। फिर इसके बाद 22वें नंबर में 55 और 56 2 प्रश्न किए गए। कस्मै नमः सुरहि अपि, देवों के द्वारा भी किसको नमस्कार किया जाता है? तो जो दयालु होते हैं, दया प्रधान लोग होते हैं, ऐसे दया प्रधान लोगों को देव भी प्रणाम करते हैं। और किससे डरना चाहिए? तो कहते हैं सुधिया यानी बुद्धिमानों को किससे डरना चाहिए? तो संसार रूपी वन से हमेशा, जैसे कोई घने वन में चला जाए तो डरता है कि नहीं, कहीं सिंह ना आ जाए, कोई अजगर सर्प नहीं आ जाए, कोई
अष्टापद नहीं आ जाए ऐसे डरता, ऐसे ही संसार में डर करके रहना चाहिए। क्यों? कहीं मेरे द्वारा कोई अनर्थ ना हो जाए, ऐसा डर। 56 हो गए। इसके बाद फिर 23वें नंबर का प्रश्न है, कष्ट बसे प्राणी गणाहा। प्राणी किसके वशीभूत हो जाते हैं? सत्य और प्रिय भाषी जो हैं और साथ साथ में विनयशील हैं, विनीत हैं, ऐसे व्यक्तियों के सभी प्राणी बस हो जाते हैं। और एक प्रश्न और है, 2 प्रश्न किए गए। ये 57 और 58 नंबर का है कि कहाँ पर हमें स्थापित रहना चाहिए न्याय मार्ग में, किसके लिए? दृष्ट और अदृष्ट लाभ के लिए। प्रत्यक्ष परोक्ष का अगर लाभ चाहिए है तो आप जो न्याय मार्ग में डटे रहते हैं वो प्रत्यक्ष में भी लाभ उठाते हैं और परोक्ष में भी। लेकिन जो न्याय मार्ग पर नहीं रहते वह प्रत्यक्ष में भी उनको अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं और परोक्ष में तो फिर मिलने वाले हैं ही, ऐसा। इसके बाद फिर 24वें नंबर के में 2 प्रश्न हुए, 59वां और 60वां, कि बिजली के समान चपलम किम, चंचल क्या है? तो उत्तर दिया गया, दुर्जनों के साथ संगति और युक्तियों की संगति या युक्तियों के हास विलास जो हैं बिजली के समान चंचल हैं। और 60वें नंबर का प्रश्न है कि कुलाचल पर्वत के समान निष्प्रकंप यानी दृढ़ स्थिर रहने वाले कौन हैं इस कली काल में? तो कहते हैं सत्पुरुष यानी समीचीन पुरुष। फिर इसके बाद 25वें नंबर के में 4 प्रश्न हुए, 61 से लेकर के 64 तक, यानी शौच्यम शौच्यम यानी शोचनीय दयनीय क्या है? तो कहते हैं कार्पण्यम, इसको निंदनीय भी बोल देते हैं कहीं। कंजूसी वह निंदनीय है। सती विभवे वैभव के होने पर, और वैभव के होने पर प्रशंसनीय क्या है? तो कहते हैं औदार्यम उदारता। और जो व्यक्ति धन से रहते हैं, वित्त जिनके पास अल्प है या है ही नहीं, ऐसे दरिद्री मनुष्य के लिए भी प्रशंसनीय क्या है? तो कहते हैं उदारता अगर उसके पास है तो वह भी प्रशंसा पा जाता। और फिर भवसुणो हो, समर्थ पुरुष को क्या प्रशंसनीय है? तो कहते हैं सहनशीलता। इस तरह से 64 प्रश्न हो गए। अब अंतिम प्रश्न है, उस अंतिम प्रश्न को पूरा करके और आप लोगों की तैयारी अच्छी है कि नहीं? कल आपका पेपर होना है और पेपर जो है पेपर इसी में से आएगा, इन 65 प्रश्नों में से आएगा। थोड़ा सा इधर उधर का भी लिया जाएगा क्योंकि ये तो सब तैयार कर लेंगे। जो हमने आपको बताए हैं बीच बीच में उनमें से भी थोड़ा आएगा, लेकिन अगर आपने 65 तैयार कर लिए तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। और एक प्रश्न और आएगा अंत में, आपको अपना इस कक्षा का अनुभव भी लिखना है। तो ये तो अभी आप अभी से तैयारी कर लो, चिंतन मनन कर लो कि हमने इस कक्षा से क्या प्राप्त किया, क्या अनुभव हुआ। तो ये तो हमने पहले से ही पेपर आउट कर दिया है, ठीक है? हैं? कम नंबर का कैसे होगा? नंबर तो मिलेंगे। अब अगला देखें 26वें नंबर का, चिंतामणि रिव दुर्लभ। चिंतामणि रिव दुर्लभ में ननु कथयामि चतुर्भद्रम
मैं ननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो किम तद वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण विधूत तमसो विशेषेण चिंतामणिरिव दुर्लभो मैं ननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद्वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। पढ़ो एक साथ। दानम प्रियवाक्य सहितम दानम प्रियवाक्य सहितम ज्ञान मगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम ज्ञान मगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितम च वित्तम त्याग सहितम च वित्तम दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रम दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रम दानम प्रियवाक्य सहितम ज्ञानमगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितम च वित्तम दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रम। पढ़ो एक साथ। बन गया। अब देखें, चिंतामणि इव चिंतामणि के समान दुर्लभ। चिंतामणि सुलभ है कि दुर्लभ? किसी को तो सुलभ होगी, एक आध के तो रखी होगी। यहाँ कहा जाए है कि चिंतामणि के समान दुर्लभ। जैसे चिंतामणि दुर्लभ है वैसी ही यहाँ चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास आ गईं तो समझ लेना हमारे पास चिंतामणि है। ये चीज़ें ऐसी चिंतामणि के समान दुर्लभ हैं जो आगे जाकर के उस व्यक्ति को चिंतामणि जैसा फल प्राप्त होता है। तो चिंतामणि के समान दुर्लभम यानी दुर्लभ, यह माने इस लोक में ननु निश्चय से वास्तव में कथयामी कहता हूँ चतुर्भद्रम वो चार भद्र हैं। किम यानी क्या, तद वदंती उसको कहते हैं, भूयो भूयो यानी आधिक्य यानी अधिकता से यानी बहुत रूप से, खूब कहते हैं, खूब कहते हैं, ऐसा बहुत कहते हैं। बहुत के लिए क्या बोलते हैं यहाँ? बहुत मात्रा में कोई चीज है तो क्या? हाँ, कौन कहते हैं? विधूत तमसो, विधूत यानी नष्ट हो गया है, तमसा यानी अंधकार। कौन सा? अज्ञान अंधकार जिनका नष्ट हो गया। विशेषण विशेष रूप से जिनका अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया है, ऐसे पुरुष वह चार भद्र यानी चार कल्याणकारी ये वस्तुएं हैं, उनको कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया गया कि चिंतामणि रत्न के समान इस लोक में दुर्लभ किम,
क्या है? चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ क्या है? तो जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले पुरुष हैं, उनके द्वारा 4 भद्र कहे गए हैं। भद्र माने कल्याणकारी वस्तु। 4 कल्याणकारी वस्तुएं कौन सी हैं? तो नीचे के श्लोक में वो बताया जा रहा है। सबसे पहले दानम प्रिय वाक्य सहितम। पहली वस्तु क्या है? दान। वह दान भी कैसा होना चाहिए? प्रिय वाक्य सहितम। प्रिय वचनों के साथ जो दान दिया जाता है वो बहुत दुर्लभ है। जैन कुल में जिनेंद्र भगवान के द्वारा पात्रों के लिए ऐसे ही दान की विधि बताई गई है। नवदा भक्ति के साथ और सप्त गुणों से युक्त होकर के जो दान दिया जाता है ये बहुत दुर्लभ है। जो देते हैं समझ लेना उन्होंने अपने जीवन में चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लिया, क्योंकि इस प्रकार का दान चिंतामणि रत्न के समान फलीभूत होता चला जाता है। जब यह उसका पुण्य उदय में आता है तो उसको कुछ करने नहीं देता और सब सुख प्राप्त, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब मिल जाता है उसको। देखो शास्त्रों में वर्णन आता है कि कौशाम्बी नगरी में मासुवास की प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर एक समाधि गुप्त मुनिराज चर्या के लिए नगर में पहुँचे। उनको देख करके जिसके कर्म अत्यंत अल्प रह गए थे, कहते हैं कि ऐसे मुनिराजों के जो दर्शन करता है, ऐसे मुनिराजों की नवदा भक्ति आदि करता है, समझ लेना उसके कर्म जो हैं अल्प रह जाते हैं, यानी उसका संसार अल्प हो जाता है। उन्हें देख जिसके कर्म अत्यंत अल्प रह गए थे, जो श्रद्धा, शक्ति, निर्लोभता, दया, भक्ति, क्षमा और विज्ञान इन 7 गुणों से सहित था, नवदा भक्ति से युक्त था और मुनिराज की प्राप्ति से अत्यधिक हर्षित हो रहा था। अहो भाग्य, आज मेरा मुझे ऐसे चिंतामणि रत्न मिल गए हैं। ऐसे उस सोम शर्मा मंत्री ने उनका पड़गाहन कर आहार कराया और आहार के पूर्व हाथ जोड़ करके मंत्री ने कहा कि हे मुनिराज, आज मैं धन्य हो गया। मैंने आज तीर्थंकर को देखा। देखो मुनिराज हैं और कैसी भावना हो रही है, आज मैंने तीर्थंकर को देखा है और उनकी मैंने आज पूजा की है। प्रिय मधुर वचनों से उसने उनकी भक्ति स्तुति आदि की और दान दिया। ऐसे देते हैं तो उस दान का फल असीम हो जाता है, उसका कोई माप नहीं होता। इसलिए प्रिय मधुर वचनों से ही मन की प्रसन्नता समझ में आ जाती है, सामने वाले की मानसिकता कैसी है इसके ऊपर आधारित होता है। इससे क्या होता है कि जो लेने वाला होता है उसको भी आनंद की अनुभूति होती और सामने वाला अगर प्रसन्न है तो समझ लेना हमारा काम बन रहा है, और सामने वाला अगर नाराज हो गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इसलिए वहाँ पर दान के समय में ऐसा माहौल अच्छा बना देना चाहिए जिससे हमारे दान की सार्थकता हो जाए। ये सब चीज़ें जो हैं वह बहुत दुर्लभ हैं। उसमें प्रिय वाक्य सहित दान की बात यहाँ पर कही गई। ये तो पात्रों के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए भी अगर प्रिय वचन नहीं बोलते और आप देते हो तो भी वह स्वीकार
नहीं करता। बच्चा है एक छोटा सा, अभी बोल नहीं पाता, माँ की गोद में है और माँ थोड़े झटके से उसको हिला डुला करके पी ले, वह दूध नहीं पीता। ऐसे बोलोगी तो वो नहीं पीगा। फिर उसको आप थोड़े से अच्छे से हाँ हाँ खिलाओ, सहलाओ, हिलाओ, डुलाओ, फिर वह पीता है। जब एक बालक है वही बोल नहीं पाता, उसको भी इतनी समझ है, तो फिर पात्रों के लिए किस प्रकार का वचनों के द्वारा आदर सत्कार होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये बहुत दुर्लभ है। कहा है 2 व्यक्ति स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। एक वो जो निर्धन होने पर भी दान करते हैं, और एक वो जो समर्थ होकर के भी क्षमा करते हैं। निर्धन है, कुछ भी नहीं है, फिर भी दान दे रहे हैं। ऐसे लोगों का पुण्य संचय। जिनके पास है वो तो है ही, वो तो जाएंगे ही, लेकिन निर्धन होने के बाद भी अगर इस प्रकार और सामर्थ्य होने के बाद भी अगर सहनशीलता है, क्षमावान है, तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ इस चीज को कह दिया। तो एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है? ज्ञानम अगर्वम। ज्ञान जो है वह गर्व से रहित होना चाहिए। एक तो ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ होता है, और जब प्राप्त हो जाता है तो वह घमंड पैदा कराए, फिर किसी को वह समझता नहीं, किसी को देखता ही नहीं। अगर ज्ञान हो जाए और घमंड ना हो तो समझना ना, ये बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति हैं। किनके पास इतना ज्ञान होते हुए भी देखो हमसे इतनी अच्छी बात की, अच्छी तरह से मुस्कुराया, देखा भी, आदि आदि। उनकी नम्रता इस प्रकार से ही अगर होती है तो ये बहुत दुर्लभ है। नहीं तो ज्ञान पा करके लोगों का मद बढ़ जाता है। एक पंडित जी पढ़ करके आए, शास्त्री की परीक्षा आदि दे करके और सब पास हो करके और आ गए। रास्ते में नदी पड़ी, उसको पार करना था। बहुत तेजी से नदी आ रही थी। और नदी में बैठ गए। और नदी पार करके रास्ते में चर्चा हुई उस मल्लाह से जो नाव चला रहा था, और पूछा नाविक से, शास्त्री जी ने, क्यों कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? तो कहा हम कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं। पढ़े कुछ भी नहीं आता? नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं। तो पंडित जी कहने लगे तुम्हारा आधा जीवन बेकार हो गया। अब जिस नदी में नाव चल रही थी, ऊपर से तेजी से बहाव बढ़ गया और नाव डगमगाने लगी। अब बचना मुश्किल है पंडित जी। पंडित जी, आपको तैरना आता है कि नहीं? तो पंडित जी कहते हैं हमें तैरना नहीं आता। तो पंडित जी, हमारा तो आधा जीवन खराब हो गया, आपको पूरा का पूरा जीवन खराब। क्योंकि अगर तैरना नहीं आता तो गए काम से अब तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से तैरना आता है। तो किसका जीवन कितना खराब हो गया।
तो इस प्रकार के अहंकार नहीं होना चाहिए। कब कौन व्यक्ति किस प्रकार के परिणाम हो जाएं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इसलिए सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। अभी ऐसे जीव हैं जो नरकों में दुख उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकल कर के और यहाँ पर सीधे तीर्थंकर बनेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बहुत सारे जीव नरकों में भी ऐसे हैं। बहुत सारे जीव क्षायक सम्यक दृष्टि हैं जो वहाँ से निकल कर के सीधे मोक्ष जाएंगे। अब अपना कौन सा अपना अहंकार करो, अपना कोई अभी ठिकाना है ही नहीं। सम्यक्त है कि नहीं ये कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन उनका तो पक्का है। इसलिए किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करो। केवल ज्ञान के सामने हमारे ज्ञान की कोई कितना है। ऐसे ऐसे ज्ञानी इस संसार में पड़े हुए हैं जिनके ज्ञान की कोई थाह नहीं है, और हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है और हम किसी को कुछ समझते नहीं। तो और अगर इस प्रकार से ज्ञान होने के बाद किसी प्रकार का गर्व नहीं होता तो कहते हैं ये भी एक अपने आप में चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। और फिर इसके बाद क्या दुर्लभ है? क्षमान्वितम शौर्यम। तीसरी भद्र कल्याणकारी वस्तु क्या है? अगर शौर्य वीरता आपके पास है, शक्ति है, बल है, सब कुछ है, फिर भी सामने वाले को क्षमा कर देते हैं, तो ऐसा क्षमा करने वाले व्यक्ति अपने आप में बहुत दुर्लभ होते हैं। अथवा उनके पास अगर क्षमा गुण आ गया तो समझ लेना चिंतामणि के रत्न के समान दुर्लभ वस्तु उनको प्राप्त हो गई। कहा है कि यदि ज्ञान का मत करते हैं तो वह दूसरों को सुनने में देखने में अच्छा नहीं लगता। दूसरे भी इस चीज को समझ जाते हैं। और ज़्यादा गर्व इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब स्थिर रहने वाले। किसका गर्व कर रहे हो? वो वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, एक दिन वह भी नष्ट हो जाएगी। यदि ज्ञान आदि है और मद नहीं है तो ऐसे व्यक्ति हर जगह प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। जहां अपने को ऊंचा दिखाने के साथ साथ दूसरों को नीचा दिखाने का उद्देश्य हो, वहाँ ये गर्व आ जाता है। इसी को गर्व बोलते हैं, घमंड बोलते हैं। कहते हैं पाप से भी बुरा पुण्य का अहंकार होता है। पाप तो बुरा है ही, लेकिन अगर पुण्य आपके पास है, आप पुण्यात्मा हो, और अगर पुण्य का आपने अहंकार कर लिया तो वह पुण्य आपको पतन के लिए कारण बन जाएगा। पापानुबंधी पुण्य उसी को बोलते हैं जिस पुण्य के माध्यम से पाप का संचय होता चला जाए और किसी को कुछ भी नहीं समझो और हो जाए। अहंकार, देखो किसी ने कहा है अहंकार और पेट दो चीजें हैं। अहंकार और पेट जब भी बढ़ जाता है तब इंसान चाहे करके भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अहंकार में गले नहीं लगाता, और पेट बढ़ जाए तो भी वह अहम से बढ़कर पाप नहीं और रहम से बढ़कर के पुण्य नहीं। रहम माने दया होता है, अहम माने होता है अहंकार, पाप होता है। स्मशान में एक पत्थर पर लिखा था, यह जगह उन लोगों से भरी पड़ी है, यह जगह उन लोगों से
भरी पड़ी है जो यह समझते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। आखिर में वही सबको जाना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। दो चीजें हैं जिनको संभाल करके रखना चाहिए, दो चीजें जिनको संभाल करके रखना चाहिए, एक हाथ और एक दिमाग। हाथ और दिमाग को हमेशा हमेशा संभाल करके रखिए, क्योंकि हाथ जो होता है ठंड में काम नहीं करता और दिमाग घमंड में काम नहीं करता। ठंड में हाथ चलते नहीं, ज़्यादा ठंडी पड़ जाए तो काम नहीं करते, सेंकना पड़ता है तब वो कर। ऐसे ही घमंड में दिमाग कहाँ चला जाता है कि समझ में नहीं आता, कुछ की सुनता ही नहीं। और इस प्रकार अहंकारी और भावुक व्यक्ति से प्रति क्षण सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि दोनों की परिणति बिच्छू जैसी होती है। घमंडी व्यक्ति कब डंक मार दे कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही भावुक व्यक्ति जो होते हैं उनको भी कोई भरोसा नहीं होता, ये कब क्या कर दें, इसलिए उनको थोड़ा सा बाजू में लोग बैठ जाते हैं, अभी साता रखो साता रखो, ऐसी स्थिति हो जाए। इसलिए अहंकारी और भावुक नहीं बनना चाहिए और गर्व रहित होना चाहिए। गर्व रहित अगर ज्ञान है तो वह चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है, ऐसा जानना चाहिए। और इसके बाद एक और है चिंतामणि रत्न के समान, त्याग सहितम च वित्तम। त्याग सहित वित्त है तो वह बहुत दुर्लभ है। आपके पास धन तो बहुत है, धनवानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस धन के साथ साथ उस धन का जो त्याग करते हैं, ऐसे व्यक्ति चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ हैं। और ऐसे ही चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ वह पुण्य का संचय कर लेते हैं, आगे जाकर के उनको सब प्राप्त होता है। धन की तीन गति बताई। एक दोहा आता है कि होत तीन गति द्रव्य की, होत तीन गति द्रव्य की, दान भोग अरु नाश। दान भोग जो नहीं करें निश्चय होए विनाश। उत्तम गति धन की क्या है? देखो, धन की भी उत्तम गति होती है, क्या है? दान। उत्तम गति दान है, मध्यम गति उसका उपभोग कर लो, और अधोगति अगर ये दो नहीं कर पाए तो अधोगति को चला जाता है, नीचे की ओर वह चला जाता है, दूसरे के हाथ में वह चला जाता है। वहां पर ये कहा गया था कि मधुर वचन के साथ दान देना, और यहाँ पर अपने धन को त्याग करना, यानी प्रशंसा के साथ उसको आप दान करिए। दान दे मन, ये क्यों कहा गया? दान देते समय जिसको आनंद आता है वह उतने समय में ऐसा गदगद पुण्य का संचय कर लेता है कि कहना ही क्या। और दान भी दे दिया और इधर उदासीनता छाई हुई है तो उसका दान का फल मिलेगा तो, लेकिन उदासीन रूप में मिलेगा, आनंद के साथ नहीं। दान के 5 भूषण बताए। एक आनंद के अश्रु बहाना, यानी इतना आनंद आ जाए कि आंखों में से खुशी के आंसू झलक जाएं। हरिवंश पुराण के अंतर्गत जब आदिनाथ भगवान राजा सोम और श्रेयांश के
आंगन में पहुंचते हैं, उस समय वहां वर्णन आया है कि उन्होंने अपने हर्ष के आंसुओं से उनके पाद प्रक्षालन किए और अपने केसों के माध्यम से उनका प्रक्षाल भी, सिर में झुकाया सिर, वहीं कोई अपने बालों से, और उसको पोंछ भी दिया। तो ऐसे आनंद के आंसू, और आनंद से रोम पुलकित पुलकित हो जाए, खिल जाए, रोम रोम खिल जाए। अहो भाग्य बहुमान, सौभाग्य मुझे, और बाद में भी दान देने के बाद भी उसकी अनुमोदना करते रहना। ऐसे लोग होते हैं कि हमारे यहाँ कोई मुनिराज आए हैं तो वो लिख के रख लेते हैं और हमेशा याद रखते हैं, हमारे यहाँ इस तारीख में ये मुनिराज आए थे, उस दान की बाद में भी अनुमोदना करते रहते हैं और पुण्य का संचय करते रहते हैं। तो इस प्रकार के ये दान के भूषण कहलाते हैं, और भूषण ना हो करके दूषण भी बीच में आ जाते हैं। तो कहते हैं अनादर के साथ अगर दान देते हैं तो वह भूषण नहीं बनता, वह दूषण बन जाता।